नमस्ते। इंडिया में एक्सेसिबिलिटी की फ़ील्ड में एक बहुत बड़ा बैरियर ये है कि यहाँ पे ना इंश्योरेंस कंपनी कॉस्ट कवर करती हैं, ना ही गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और अगर आप कोई डिवाइस इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी भी पूरा लग जाता है। मेरा नाम है प्रतीक और आइए आज जानते हैं कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। वैसे तो हर टेक्नोलॉजी कंपनी इस फील्ड में काम करती है, लेकिन गूगल की तरफ से ख़ास तौर से कुछ फ्री ऐप और टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो कि आपके हर एंड्रॉयड डिवाइस में इनबिल्ट होती हैं, वो भले ही टैबलेट हो या आपका फ़ोन। किसी भी तरीके की आपको तकलीफ़ हो रही हो, अगर आप ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं या टाइप नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको बात करने में कठिनाई हो रही है, आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही या हो सकता है कि आप ठीक से सुन ना पा रहे हों या आपकी आँखें कमज़ोर हो गई हों, आप पढ़ ना पा रहे हों, हर परिस्थिति के लिए कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड ऐप है। इस क्रम में पहला ऐप है स्विच एक्सेस, जो कि आपको टाइपिंग में मदद करता है। स्विच होती क्या है? स्विच एक बहुत ही बेसिक सा डिवाइस होता है जो कि आपके फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर में जुड़ जाता है और फिर वो आपको कंप्यूटर को यूज़ करने का, टाइप करने का बिल्कुल नया तरीका सिखाता है। स्विच एक्सेस ऐप सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई हार्डवेयर भी चाहिए होगा। तो या तो आप कोई स्विच खरीद लें या फिर आप अपने कीबोर्ड के किसी भी बटन को स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस डेमो में मैंने यही किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल इसी तरीके से आप कैमरे को यूज़ करके अपने फेस से जेस्चर्स बना के भी स्विच को यूज़ कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि कीबोर्ड के थ्रू या फिजिकल स्विच के थ्रू क्लिक करके इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। पहला स्टेप है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से ये दोनों फ्री ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। पहला ऐप है स्विच एक्सेस और दूसरा है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट। इसके बाद अपने टैबलेट पे या अपने फ़ोन पे सेटिंग्स मेन्यू खोलिए। सेटिंग्स मेन्यू के अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा और फिर मैंने आपको जो स्विच एक्सेस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोला था, वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के मेन्यू के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको स्विच एक्सेस ऐप को ऑन रखना है। इसको क्लिक करके आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको फिर असाइन स्विचेस फॉर स्कैनिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको जाके उस पर क्लिक करना है। स्कैनिंग बहुत तरीके की होती हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपलेस्ट टेक्निक सिखाऊंगा जो कि है पॉइंट स्कैन की। यहाँ पे सेलेक्ट पॉइंट स्कैन ऑप्शन को चूज करें। इसके बाद हमें डिसाइड करना है कि कौन सी की से हम स्कैनिंग करना चाहते हैं। मैंने यहाँ स्पेस बार दबाया है तो आपको स्पेस बार यहाँ पे दिख रहा है, पर आप कोई भी की यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब आप जैसे ही स्पेस बार बटन को दबाएंगे, आपको एक स्कैन करती हुई लाइन दिखाई देगी जो कि पहले ऊपर से नीचे आएगी, बिल्कुल इस तरीके से। इस लाइन की कलर और थिकनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। दोबारा स्पेस बार दबाने पे वैसी एक लाइन बाएं हाथ से दाएं हाथ पे जाएगी और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगी उस पॉइंट पे क्लिक हो जाता है। इसी को पॉइंट स्कैनिंग बोलते हैं। इसको यूज़ करके टाइपिंग कैसे करनी है वो देखने के लिए आइए कीप नोट्स ऐप पे क्लिक करते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अब खुल गया है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जिस भी लेटर पे मुझे क्लिक करना है मैं बस ऐसे ही ये दो लाइन को मिलाऊंगा और जैसे ये लाइन वहाँ पे आकर रुकेगी ये वहाँ पे क्लिक कर देगा। मैंने इस समय ऑटो क्लिक का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है और आपको कोई और बटन कॉन्फ़िगर करनी क्लिक करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है सिंपल कम्युनिकेशन करने का, व्हाट्सएप यूज़ करने का, ऑनलाइन ब्राउज़ करने का, ईमेल लिखने का। थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तो एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है कोई भी डिवाइस ख़रीदने के लिए। ये हर एंड्रॉयड डिवाइस में इनबिल्ट आता है और बिल्कुल फ्री है। और दूसरा ये कि अगर मोबिलिटी इतनी कम हो गई है कि आप सिर्फ एक उंगली ही हिला पा रहे हैं तो भी इसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था डेमो गूगल के स्विच एक्सेस ऐप का, जो कि उनके एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट का हिस्सा है। और अगर आप किसी भी कारण से एक डेडिकेटेड आई ट्रैकर या हेड ट्रैकर डिवाइस नहीं खरीद पा रहे हैं या फिर आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा फ्री ऑप्शन है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम है प्रतीक। अपना समय और अपना ध्यान देने के लिए धन्यवाद।